हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में फीटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फीटल सर्कुलेशन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले अडल्ट सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि फीटल सर्कुलेशन एंड अडल्ट सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक 4 चैम्बर का हार्ट होता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हार्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट एट्रियम हो गया और राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कौन लेकर के आता है, वो नीचे से इंफीरियर वेना कावा लेके आएगा और अपर बॉडी साइड से कौन लेकर आएगा, सुपीरियर वेना कावा लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। और राइट वेंट्रिकल जो है ये सारे ब्लड को किसमें पुश करेगा, कहाँ पे भेजेगा, लंग्स में भेजता है। ये सारे ब्लड को किस में भेजता है, लंग्स में भेजता है। ये जो लंग्स है ये इसको क्या करेगा, O2 इसमें ऐड करेगा। O2 ऐड करेगा यानी कि ब्लड को क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। और यहाँ से ये जो पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आई इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब लंग्स के पास लेकर के आई। अब ये जो लंग्स है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा ये कहाँ पे भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम में भेजेगा। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें कौन सा ब्लड गया है, इसमें गया है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ठीक है, इसमें कौन सा ब्लड गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पंप करके कहाँ पे भेजेगा, अरोटा के थ्रू कहाँ भेजेगा, पूरे बॉडी में इसको भेजेगा। यानी पूरे बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेन रोल किसका है, यहाँ पे मेन रोल हम लोग देख सकते हैं लंग्स का है कि अगर लंग्स O2 इसमें ऐड नहीं करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर O2 नहीं देगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस अगर नहीं होगा तो ऑक्सीजन कौन ऐड करेगा, ऐड नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि हार्ट से जो भी ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट होगा, पंप होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन हमारे बॉडी में कौन काम करता है, लंग्स काम करता है। तो लंग्स के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमारे बॉडी में क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। लेकिन फीटल लाइफ में क्या होता है, फीटल लाइफ में क्या होता है कि जो हमारा जो फीटल का जो लंग्स होता है वो क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है, यानी कि फंक्शन में नहीं होता है। तो फंक्शन में नहीं होता है, लेकिन फीटल को भी क्या चाहिए, जैसे अडल्ट को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है अपने बॉडी पार्ट के लिए, उसी तरह से फीटल को भी तो चाहिए। तो फीटल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है, तो वो जो भी उसका नीड होता है न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो कौन फुलफिल करता है, प्लासेंटा फुलफिल करता है। यानी कि जो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था अब वो कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगा, प्लासेंटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग समझते हैं फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। तो ये क्या है, हमारा प्लासेंटा है और ये क्या है, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड से एक वेन जुड़े हुए रहते हैं एंड 2 आर्टरीज जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये यानी कि एक अम्बिलिकल वेन होता है एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरी होता है। तो देखते हैं यहाँ से क्या निकल रहा है, एक अम्बिलिकल वेन निकल रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, अम्बिलिकल तो ये क्या हो गया, यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, अम्बिलिकल वेन निकल रहा है। और ये जो अम्बिलिकल वेन है यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रहा है। ठीक है, यहाँ इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि प्लासेंटा जो है वो फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आया है और इसको किसको दिया है, यहाँ पे अम्बिलिकल वेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया है। अब ये कहाँ जा रहा है, लीवर के पास जा रहा है। लेकिन लीवर जो है वो अभी क्या है, इमेच्योर है, वो उस ब्लड को रिसीव नहीं कर पाता है। तो उस ब्लड को वो रिसीव नहीं कर पाएगा, तो ये जो हमारा अम्बिलिकल वेन है वो ब्लड किसको दे देगा, ब्लड दे देगा इंफीरियर वेना कावा को। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो नीचे का जो ब्लड होता है, नीचे वाले बॉडी पोर्शन का जो ब्लड होता है वो कौन लेकर के आता है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में वेना कावा IVC लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि लोअर बॉडी पार्ट से जो इंफीरियर वेना कावा है वो ब्लड लेकर के जाता है कहाँ पे,
हार्ट के पास लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो होता है, ये हमारा अम्बिलिकल वेन जो है ये इंफीरियर वेना कावा के साथ मिल जाता है, ठीक है, यानी कि ज्वाइंट हो जाता है। ज्वाइंट बोलने का मतलब कि एक संट बना लेता है। संट यानी कि अपना ब्लड किस में दे देता है, इंफीरियर वेना कावा में दे देता है। और इसी संट को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टस वेनस बोलते हैं। यानी कि हमारा एक वेन यानी कि इंफीरियर वेना कावा और ये हो गया अम्बिलिकल वेन, जब ये दोनों मिलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टस वेनस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, और यहाँ से क्या आ रहा था, अम्बिलिकल वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। अब दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब ये जो दोनों है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ चला गया, मिक्स होकर के अब राइट एट्रियम में चला गया, ठीक है, राइट एट्रियम में गया। अब ये जो राइट एट्रियम है, ये जो ब्लड है ये कहाँ पे पंप करेगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। और ये जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को कहाँ पे पंप करेगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था जो राइट वेंट्रिकल है वो कहाँ पे करता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। तो सेम वही क्या करेगा, ये जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पंप किया तो ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से पंप होकर के कहाँ जाता है, वो लंग्स में जाता है। लेकिन तो ये सेम भी वही करेगा, ठीक है। तो ये जो है पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल जो है वो भी ब्लड को पंप करेगा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फीटल लाइफ में क्या होता है कि जो लंग्स होता है हमारा वो नॉन फंक्शनल होता है, यानी काम नहीं करता, उसको ना ऑक्सीजन चाहिए, ना कुछ, ना गैस का एक्सचेंज करता, कुछ भी वो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है वो ब्लॉक है, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिसीव नहीं करेगा। तो जब ये ऑक्सीजन को रिसीव नहीं करता तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लड होता है वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। और रिटर्न होकर के वो किस में चला जाता है, आर्क ऑफ अरोटा में वो चला जाता है, ठीक है। यानी कि जो ब्लड लंग्स में जाना चाहिए था वो ब्लड लंग्स में नहीं गया, लंग्स में नहीं गया ब्लड। तो जब लंग्स में ब्लड नहीं जाता है तो क्या हो जाता है, ये यहाँ से एक संट फिर से बनता है। जैसे यहाँ पे एक संट बना था जिसको हम लोग डक्टस वेनस बोले थे, ठीक है। जो डक्टस वेनस होता है वो किसके बीच में होता है, वेना कावा के बीच में, इंफीरियर वेना कावा के बीच में और अम्बिलिकल वेन के बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो संट बनता है वो किसके बीच में होता है, डक्टस आर्टेरियोसस के बीच में होता है और आर्क ऑफ अरोटा के पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है एंड आर्क ऑफ अरोटा के बीच में संट बनता है, ठीक है। यानी कि जो ब्लड लंग्स में जाना चाहिए था वो लंग्स से रिटर्न होकर के कहाँ पे आ गया, अब आर्क ऑफ अरोटा में आ गया, ठीक है। फिर आर्क ऑफ अरोटा से ब्लड चला 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 डिसेंडिंग अरोटा से होते हुए जो ये जो डिसेंडिंग अरोटा है वो नीचे जा करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। दो पार्ट में ये क्या हो गया, डिवाइड हो जाता है। अब हर ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो फिर से फर्दर डिवाइड होता है। कैसे होता है, एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हो गया और एक इंटरनल इलियक आर्टरी हो गया। और ये भी जो है ये राइट वाला भी किस में डिवाइड होगा, दो में, एक्सटर्नल और इंटरनल। लेफ्ट भी किस में डिवाइड होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो हमारे पास क्या हो गया, दो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और दो इंटरनल इलियक आर्टरी हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों है, जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ये जो दोनों हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी है, इंटरनल इलियक आर्टरी है, वो फिर फर्दर जाके क्या हो जाता है, आगे इस तरीके से ट्रेवल करते हुए ये अम्बिलिकल कॉर्ड में जुड़ जाता है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड में जुड़ गया। अब इसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इम्प्योर ब्लड, ज्यादा सही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका सर्कुलेशन खत्म हो गया। अब ये प्लासेंटा जो है इसको क्या करेगा, रिसीव करके इसको फिर क्या करेगा, एक्सक्रीट कर देगा। तो फिर से ये सर्कुलेशन फिर शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लेकिन यहाँ पे जो लीवर है वो उसको रिसीव नहीं करता है। तो ये जो अपना ब्लड है वो किस में भेज देगा, इंफीरियर वेना कावा में ब्लड भेज देगा। किसके द्वारा भेजता है, डक्टस वेनस के द्वारा एक संट बना करके भेजता है, ठीक है। लेफ्ट राइट एट्रियम में भेजेगा। जो राइट एट्रियम है वो अपना ब्लड राइट वेंट्रिकल में भेजता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो
जो ब्लड है वो किसको भेजेगा, लंग्स को भेजेगा, ताकि जो हमारा ब्लड है वो प्योरीफाई हो सके। लेकिन जो लंग्स है वो क्या है, फिटल लाइफ में नॉन फंक्शनल है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है। तो अगर वो नॉन फंक्शनल है तो वो ब्लड को रिसीव नहीं करेगा, ब्लड को रिसीव नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये फिर से क्या होगा, बोल सकते हैं फिर से ये बैक हो जाएगा ब्लड, ठीक है। और ये जो बैक हो जाएगा, ये जो लंग्स में जाना चाहिए था वो ब्लड क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा और ये एक संट बना लेगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ अरोटा के बीच में एक संट बनता है जिसको हम लोग डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं। फिर यहाँ से ये जो सारा ब्लड है वो किस में चला जाएगा, डक्टस आर्टेरियोरस के थ्रू कहाँ चला जाएगा, आर्क ऑफ अरोटा में। देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ से ब्लड आया फिर यहाँ से इंटर कर दिया और फिर ये आर्क ऑफ अरोटा में चला गया, ठीक है। ये होता है। फिर यहाँ से ब्लड आता है, यानी यहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, क्योंकि ये बॉडी पार्ट से आ रहा है। फिर ये जो डिसेंडिंग अरोटा है वो और नीचे जा करके कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाता है, एक राइट कॉमन इलियक आर्टरी और एक लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। और जो दोनों कॉमन इलियक आर्टरी है वो भी फर्दर डिवाइड हो जाता है, इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जो दोनों इंटरनल इलियक आर्टरी है वो आगे जा करके अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और सारा जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिसीज है, जो भी मतलब बोल सकते एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो कहा जा करके अम्बिलिकल कॉर्ड में प्लासेंटा को दे देता है जाके, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होता है, हमारा फीटल सर्कुलेशन यहाँ पे होता है। और एक और होता है, ये तो दो हो गया कि दो के थ्रू यहाँ पे काम होता है। एक तो डक्टस वेनस के थ्रू जो कि लीवर को बाईपास करता है, ठीक है। लीवर को बाईपास करने का मतलब है कि लीवर को ब्लड नहीं देता, ठीक है। ब्लड जो लीवर होता है वो ब्लड को रिसीव नहीं कर पाता है, वहां से वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है, किसके थ्रू, डक्टस वेनस के थ्रू। और जो दूसरा है वो क्या है, डक्टस आर्टेरियोरस के थ्रू, जो कि लंग्स को बाईपास करता है, यानी कि लंग्स में ब्लड नहीं जाता, जो लंग्स है वो ब्लड को रिसीव नहीं करता है, ठीक है। और एक और है हमारे पास, वो क्या है, फोरामेन ओवैली, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर ब्लड जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लंग्स नहीं ले रहा ब्लड को, ठीक है, लंग्स नहीं ले रहा ब्लड को, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे भी प्रेशर जनरेट होगा, फिर यहाँ पे भी प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्लड पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो कम ही ब्लड पास होगा, तो ये क्या होगा, ब्लड यहाँ पे कंजेशन होने लगेगा, ठीक है। ये शायद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आप लोगों ने पल्मोनरी कंजेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ से ब्लड पास नहीं होगा तो फिर यहाँ पे भी कंजेशन हो जाएगा, फिर अगर यहाँ पे कंजेशन हो जाएगा तो यहाँ पे भी कंजेशन हो जाएगा। तो यहाँ का जो प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो हम लोगों को जैसे कि पता है कि जब प्रेशर हाई होता है तो जो प्रेशर होता है, जो वॉल्यूम होता है या फिर जो लिक्विड होता है, वो कहाँ जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड्स जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो लिक्विड होता है वो इधर चला जाता है, ठीक है। ये वो कहाँ चला जाता है, यहाँ का जो लिक्विड होता है वो इधर चला जाता है, और फिर यहाँ से भी क्या हो जाता है, ये ऐसा ट्रांसफर हो जाता है और फिर ये अरोटा में जाकर के मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये नॉर्मली फीटल लाइफ में ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक संट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवाले बोलते हैं, जो कि आफ्टर बर्थ 5 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये फीटल लाइफ में ऐसा ही होता है, लेकिन बर्थ के बाद क्या होता है, ये नॉर्मली क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये क्लोज कैसे होता है, तो जब बर्थ होता है बच्चे का तो क्या होता है कि जो लंग्स होता है वो फंक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो जब लंग्स होता है वो फंक्शन में आ जाता है तो यहाँ से ये ब्लड आराम से चला जाएगा, यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा, कोई वॉल्यूम का कोई कंजेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे आराम से लंग्स में चला जाता है, ठीक है। और ये जो लंग्स है वो फिर क्या करता है, यहाँ से बोले ऐसे करके यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये फिर लंग्स जो है, लंग्स से कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में यहाँ से क्या आ गया, हमारे पास ब्लड आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेशन था, ठीक है। यहाँ पे पहले प्रेशर ज्यादा था, अब प्रेशर यहाँ से कम हो गया, अब यहाँ से जल्दी जल्दी क्या होने लगा,
ऑक्सीजन का ये ब्लड का क्या होने लगा, सप्लाई होने लगा। तो अब जो प्रेशर है यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ठीक है। पहले प्रेशर यहाँ इंक्रीज था तो वॉल्यूम इधर से इधर जाता था, ठीक है। अब जो प्रेशर है वो कहाँ इंक्रीज हो गया, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो चुका है। तो जब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है वो कहाँ मारता है, इस फोरामेन ओवैले के ऊपर मारता है। तो ये जो होता है ना, ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे ये है ना, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो जब ये मारता है इस तरीके से, जब प्रेशर इस पे डालता है तो क्या होता है, ये खुद पे खुद क्या हो जाता है, ये पूरा क्लोज हो जाता है। तो जब बर्थ होता है बच्चे का, तो जब लंग्स फंक्शन में आता है, जब लंग्स जब बच्चा क्राई करता है तो उसका जो लंग्स होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होने के बाद वो अपना जो उसका फंक्शन है वो क्या करने लगेगा, फंक्शन को करने लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा सडनली, और प्रेशर इंक्रीज होने के बाद ये जो है इसके वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन बहुत सारे कॉन्जेनाइटल डिजीज होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो फोरामेन ओवैले है वो बंद नहीं हो पाते किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। तो ये हम लोग कभी और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये फिटल सर्कुलेशन समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।